उस महिला पुलिस को मारने का 2 बार हुआ था प्रयास। दोपहर में पहला प्रयास हुआ नाकाम, शाम में दोबारा किया गया ट्राई। दूसरे प्रयास में महिला सिपाही को गला घोटकर उतारा गया मौत के घाट। पुलिसकर्मी पति की प्रेमिका भी चढ़ी पुलिस के हत्थे। वारदात में शामिल अन्य एक आरोपी धरा गया वाशिम से। आशा दुले हत्याकांड में कुल आरोपियों की संख्या हुई 5। पति ने ही 5 लाख रुपए में दी थी पत्नी को मारने की सुपारी। आरोपियों ने गांजा खींचते हुए बनाया था हत्या का प्लान। नशे में वारदात को दिया गया अंजाम। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में कार्यरत रहने वाली महिला पुलिसकर्मी आशा दुले को मौत के घाट उतारने की सुपारी लेने वाले 2 आरोपियों को अपराध शाखा यूनिट के 2 कथक ने कतरोज माहौली जहांगीर के खेत परिसर से गिरफ्तार किया था। वहीं इस वारदात में शामिल निखिल विजय टिकले 30 अर्जुन नगर को वाशिम से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही आशा दुले के पति राहुल ताड़े के साथ विवाह संबंध रहने वाली शामली यह काल्पनिक नाम है, उम्र 28 नामक महिला को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, जिस पर आरोप है कि उसने ही राहुल ताड़े को आशा दुले को हत्या करने के लिए उकसाया था। इसके साथ ही अब यह जानकारी भी सामने आई है कि राहुल ताड़े ने अपने गंजटी दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी आशा दुले को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया था। साथ ही वारदात वाले दिन श्रेयस व ओम नामक दोनों आरोपियों ने 2 बार आशा दुले को मारने का प्रयास किया था, जिसमें दोपहर 1:30 बजे के आसपास किया गया पहला प्रयास नाकाम रहा। ऐसे में दोपहर बाद शराब पीने के बाद दोनों आरोपी शाम 5:15 बजे के आसपास दूसरी बार गुरुकृपा कॉलोनी में पहुंचे थे और इस बार उन्होंने राहुल ताड़े के घर में घुसकर बेडरूम में सो रही उनकी पत्नी आशा दुले का गला घोटते हुए उसे मौत के घाट उतारा था। इस समय निखिल टिकले नामक तीसरा आरोपी कुछ ही दूरी पर अपनी कार लेकर खड़ा था। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी सीधे निखिल टिकले के पास पहुंचे थे और फिर वहां से तीनों लोग शेगांव भाग गए। खास बात यह रही, इस वारदात घटित होते समय राहुल ताड़े अपने घर के पीछे ही मौजूद था और जैसे ही उसे यह अंदाजा हुआ कि उसके दोनों साथी उसके पत्नी को मौत के घाट उतार कर वहां से भागे हैं, तो उसके बाद उसने अपने घर पहुंचकर शोर शराबा करते हुए घर में अपनी पत्नी की हत्या होने, चोरी हो जाने की बात की कहानी शुरू की थी। 1 अगस्त की शाम वडाली परिसर में गुरुकृपा कॉलोनी में रहने वाली महिला पुलिसकर्मी आशा दुले की उसके ही निवास स्थान पर संदेहास्पद रूप से मौत हुई थी और आशा दुले का शव नीचे फर्श पर पड़ा मिला था। इस मामले में बड़ी तेजी के साथ जांच करते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस व क्राइम ब्रांच के दल ने अगले 24 घंटे के भीतर 2 अगस्त को आशा दुले के पति राहुल ताड़े को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पूरे मामले का पर्दाफाश होते हुए यह जानकारी सामने आई थी कि राहुल ताड़े ने ही श्रेयस संजय मोहल्ले 25 महारुद्र कॉलोनी अर्जुन नगर व ओम मोरेश्वर शेगोकार उम्र 18 देशमुख लॉन के पास रामनगर गली नंबर 1 को 5 लाख रुपए में आशा दुले की हत्या करने की सुपारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों सुपारी किलर को गतरोजी माहौली जहांगीर के खेत के परिसर से गिरफ्तार किया था। वहीं जांच के दौरान इस हत्याकांड में निखिल टिकले नामक एक अन्य आरोपी का भी सहभाग पाया गया, जिसे पुलिस ने वाशिम से धर दबोचा। इसके साथ ही यह जानकारी भी सामने आई कि एसआरपीएफ में पुलिस सिपाही के तौर पर पदस्थ रहने वाले राहुल ताड़े का विगत लंबे समय से किसी युवती के साथ विवाह प्रेम संबंध चल रहा था, जिसे लेकर राहुल ताड़े व उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा फसाद हुआ करता था। ऐसे में राहुल ताड़े ने आशा दुले से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने की सोची ताकि वह अपनी प्रेमिका से विवाह कर सके, जिसके चलते राहुल ताड़े ने पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले श्रेयस मोहल्ले व ओम शेखर नामक 2 युवकों से परिचय बढ़ाया और फिर उन्हें अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार किया। जानकारी के मुताबिक 15 दिन पहले राहुल ताड़े अपने साथ श्रेयस मोहल्ले व ओम शेखर को शराब पीने के लिए एक बार में ले गया, जहां पर राहुल ने इन दोनों को अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए 4 से 5 लाख रुपए देने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि पत्नी को वह खुद यानी राहुल ताड़े ही मारेगा और वे दोनों यानी श्रेयस मोहल्ले और ओम शेखर घर में लूटपाट जैसी स्थिति बनाते हुए वहां से भाग जाएंगे। लेकिन आगे चलकर श्रेयस मोहल्ले व ओम शेखर इस बात को लेकर तैयार हो गए कि वे दोनों ही आशा दुले को मौत के घाट उतारेंगे और उस समय राहुल ताड़े अपने घर से बाहर रहेगा। राहुल ताड़े की सबसे पहले निखिल टिकले के साथ जान पहचान हुई थी, जो अक्सर ही गांजा पीने के लिए वडाली परिसर में आया करता था और राहुल ताड़े भी उसके साथ ही बैठकर गांजा पिया करता था। वहां पर श्रेयस और ओम की गांजा पीने आया करते थे, जिनसे गांजा पीने के दौरान निखिल के जरिए राहुल ताड़े का परिचय हुआ था और कुछ समय बाद चारों लोग एक साथ बैठकर गांजा पिया करते थे। ऐसे में जान पहचान थोड़ी मजबूत और घनिष्ठ होने पर राहुल ताड़े ने उन तीनों लोगों के सामने अपनी पत्नी आशा दुले को मौत के घाट उतारने की बात रखी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राहुल ताड़े ने 1 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे के आसपास ही उसकी पत्नी आशा दुले को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया, लेकिन इस प्लान पर दोपहर के बजाय शाम के समय अमल हुआ। आशा दुले की हत्या के बाद वहां से भाग निकले श्रेयस मोहल्ले व ओम शेखर को कुछ ही दूरी पर अपनी कार लेकर खड़े निखिल टिकले ने अपनी कार में बिठाया और फिर तीनों लोग अमरावती से निकलकर शेगांव चले गए, जहां पर अपने किसी परिचित के यहाँ
पूरी रात बिताने के बाद तीनों लोग दूसरे दिन नांदगांव पेट परिसर में आए, जहां से श्रेयस और ओम माहुली जहांगीर के खेत परिसर में जाकर छिप गए। वही निखिल टिकले तुरंत ही वाशिम के लिए रवाना हो गया। खास बात यह भी है कि वारदात वाले दिन ओम शेखर ने सबसे पहले सुबह के वक्त एक जगह से बियर खरीदी थी, जिसके बाद ओम और श्रेयस ने बापट चौक परिसर स्थित दुकान से नए कपड़े भी खरीदे। पश्चात दोपहर 1 बजे के आसपास राहुल, श्रेयस, ओम व निखिल एक साथ कोर्ट के बगल वाली गली में इकट्ठा हुए, जहां पर अपने प्लान को लेकर बातचीत करने के बाद राहुल के अलावा तीनों लोग वडाली की ओर गए, जहां हाईवे पर निखिल टिकले अपनी कार लेकर रुक गया था। वही श्रेयस और ओम पैदल चलते हुए गुरुकृपा कॉलोनी स्थित आशा दुले के घर पर पहुंचे। 1 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे के आसपास ही श्रेयस व ओम अपने चेहरे पर सफेद रंग का दुपट्टा बांधकर गुरुकृपा कॉलोनी में पहुंचे थे, परंतु उस वक्त वहां से गुजर रहे एक पुलिसकर्मी ने संदेह के चलते उन दोनों को टोका और पूछताछ की, तो इधर उधर की टालमटोल वाली बात करते हुए दोनों आरोपी वहां से आगे बढ़ गए और छिपते छिपाते हाईवे पर पहुंचे, जहां से वे निखिल के साथ कार में सवार होकर राहट गांव की ओर निकल गए और तीनों ने राहट गांव के एक बार में बैठकर शराब पी। इसके बाद शाम 5:15 बजे के आसपास ओम व श्रेयस एक बार फिर गुरुकृपा कॉलोनी परिसर पहुंचे और उन्होंने आशा दुले को गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों को वहां से भागते हुए आशा दुले के 13 वर्षीय बेटे ने देख लिया था। इस वारदात को लेकर पुलिस सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त की शाम 5:15 बजे से तय प्लान के मुताबिक राहुल तायड़े अपनी बेटी को लेकर अपने घर से बाहर निकला था। उस समय आशा दुले अपने कमरे में सो रही थी। घर से बाहर जाते समय राहुल ने अपने घर पर बेडरूम के दरवाजे को खुला ही रखा था, साथ ही मंगलसूत्र व 2 अंगूठियों को भी अलमारी से निकालकर सामने रख दिया था, ताकि इन आभूषणों को श्रेयस व ओम द्वारा वारदात के बाद चुराया जा सके। इसके बाद शाम 5:40 पर श्रेयस व ओम बेहद दबे पांव आशा दुले के घर पे कमरे में पहुंचे, जहां पर श्रेयस माल्य ने आशा दुले का गला घोटते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी एसआरपीएफ के गेट से पैदल बाहर निकले और वहां से ऑटो में सवार होकर बियानी चौक पहुंचे, जहां पर निखिल अपनी कार को लेकर पहले से तैयार था और फिर तीनों लोग कार में सवार होकर शेगांव चले गए। 2 अगस्त की सुबह माहुली जहांगीर आने के बाद तीनों आरोपी पूरे दिन वहीं पर रुके रहे और 3 अगस्त की सुबह कार वापस करने की बात करते हुए निखिल वहां से चला गया, जबकि श्रेयस और ओम वही खेत परिसर में स्थित बाड़ी में छुपे हुए थे। 5 लाख रुपए की सुपारी देने वाले राहुल तायड़े ने मई के 1 अगस्त तक श्रेयस माल्य को ऑनलाइन तरीके से कुल 37,800 रुपए भेजे थे। साथ ही कई बार उसे गांजा भी खरीद कर दिया था। इसके अलावा 1 अगस्त को राहुल ने श्रेयस को 4,000 रुपए भेजे, जिसमें से 2,000 रुपए ओम शिकार को दिए जाने थे। वही बची हुई रकम काम होने के बाद देने की बात राहुल ने ओम और श्रेयस से कही थी। विगत 2 अगस्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए राहुल तायड़े को अदालत ने 4 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रिमांड में रखने के आदेश दिया था। इसकी अवधि खत्म होने के बाद उसे सोमवार को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना किया। वही अब शेष 4 आरोपियों को अपनी हिरासत में लेते हुए पुलिस उनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। यहाँ पर यह विशेष उल्लेखनीय है कि राहुल तायड़े को उसकी नवविवाहित प्रेमिका के बीच चल रही इस प्रेम कहानी की वजह से ही आशा दुले को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वही इससे राहुल तायड़े व उसकी प्रेमिका के 2 हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो गए। इसके अलावा जहां एक और राहुल तायड़े व आशा दुले के बच्चे लगभग अनाथ हो गए, क्योंकि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। वही पुलिस सिपाही रहने वाला पिता अब एक आरोपी के तौर पर पुलिस की हिरासत में है, जिसके चलते दोनों बच्चे इतनी बड़ी दुनिया में अकेले रह गए। वही दूसरी ओर राहुल तायड़े की विवाहित प्रेमिका को भी 2 साल की बेटी है, जो अपने पिता के साथ घर पर अकेली रह गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस प्रेम कहानी में 2 परिवार बर्बाद करने के साथ ही तीनों बच्चों का भविष्य उजाड़ कर रख दिया। 1 अगस्त की शाम घटित आशा दुले नामक महिला पुलिसकर्मी की हत्या के मामले का जैसे ही पर्दाफाश हुआ, वैसे ही पूरा पुलिस महकमा सन्न रह गया, क्योंकि फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में महिला पुलिस सिपाही के तौर पर कार्यरत रहने वाली आशा दुले इनको मौत के घाट उतारने का प्लान खुद उनके एसआरपीएफ पुलिसकर्मी रहने वाले पति राहुल तायड़े ने बनाया था, तथा इस काम के लिए चोरी चकारी का काम करने वाले 2 गंजेड़ी युवकों को सुपारी दी गई थी। साथ ही हैरान कर देने वाली बात यह रही कि आरोपी राहुल तायड़े ने जिस विवाहित महिला के साथ विवाह बाह्य संबंध रहने के चलते अपनी पत्नी आशा दुले को मौत के घाट उतारा, राहुल तायड़े की वह विवाहित प्रेमिका भी एक एसआरपीएफ पुलिसकर्मी की पत्नी है, जिसे अब आशा दुले हत्याकांड में मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर चल रही जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि राहुल तायड़े के साथ विगत करीब 3-4 वर्षों से विवाह बाह्य संबंध में रहने वाली उसकी प्रेमिका नवविवाहिता की आशा दुले हत्याकांड के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड थी, जिसने अपने विवाहित प्रेमी राहुल तायड़े को कई बार आशा दुले की हत्या के लिए उकसाया था।
इस बीच अपने ही घर में अपने पति द्वारा भेजे गए भाड़े के हत्यारों के हाथों मारी गई आशा दुले के दोनों बच्चों ने आज शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे से उनके कक्ष में भेंट की। इस समय प्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में आशा दुले की सहकर्मी रहने वाली कुछ महिला पुलिसकर्मी भी उपस्थित थी। इस समय यहाँ डीसीपी शिंदे ने आशा दुले के दोनों बच्चों को ढाढ़स बंधाया। वही महिला पुलिसकर्मियों ने अपनी सहकर्मी रहने वाली आशा दुले के दोनों बच्चों का दुलार किया। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि आशा दुले की एक अच्छी महिला पुलिस सिपाही के तौर पर पहचान रही और उनके अपने सहकर्मियों के साथ काफी घनिष्ठ संबंध भी थे, जिसके चलते आशा दुले के सभी सहकर्मियों में दुख व आश्चर्य की लहर देखी जा रही है। महिला पुलिसकर्मी की उसके ही घर पर संदेहास्पद मौत होने की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस का नेतृत्व करने वाले पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने खुद गुरुकृपा कॉलोनी स्थित आशा दुले के निवास स्थान पर भेंट दी थी और फ्रेजरपुरा पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच को तुरंत ही मामले की जांच में जुट जाने के निर्देश दिए थे। इस समय मौके पर उपलब्ध प्राथमिक साक्ष्यों को देखते ही सीपी चावरिया के अनुभवी आंखों ने यह बात पकड़ ली थी कि यह हो न हो हत्या का मामला है और उन्होंने उसी लिहाज से पुलिस महात्मे को जांच में जुट जाने के लिए कहा था।